प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। प्रणाम जी। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। श्री दादा गुरु महाराज की जय। पेज नंबर 154। सुंदर साथ जी, महाराज जी एक ताप्ती नदी के किनारे पे पास के गांव में एक शिव मंदिर में जाके ठहरे थे। रामानंद नाम का वहाँ महात्मा था। वो सिद्ध बाबा भी थे और ब्रह्मचारी भी थे। उन्होंने छाया सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। प्रॉपर रहने वाले वो मेरठ के गांव के थे। सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं कि उनको किस चीज का रोग था? तिल्ली का रोग था। तिल्ली के रोग में वो अन्न नहीं ग्रहण कर सकते थे। जब वो अन्न ग्रहण करते थे तो उनकी मरणासन अवस्था हो जाती थी और इसी वजह से उन्हें पल पल यही लगता था कि उनकी मृत्यु कभी भी हो जाएगी। और उन्होंने आवरण अन्न ना ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ली हुई थी, जो महाराज जी ने जोश में आके उनसे उनकी वो प्रतिज्ञा छुड़वा दी। अब जब उनसे उस तिल्ली के रोग का कारण पूछा तो रामानंद जी ने अपनी सारी व्यथा उनसे कह दी, अपने सारे राज उनके आगे बखान कर दिए। सुंदरता जी, इतने में वैद्य आया। वैद्य उन्हें जो दवाई देता था, महाराज जी ने उस वैद्य से बात की। क्या बात की? कि तुम इनके रोग को जानते नहीं हो, तिल्ली को जानते नहीं हो और तुम इन्हें दवाइयां दिए जा रहे हो। जब तुम्हें रोग की जड़ का ही नहीं पता तुम इलाज कैसे करोगे? तो ऐसा कह के महाराज जी ने वैद्य को डराया, डांटा तो वो डर गया। उसने डर के मारे महाराज जी से क्या बोला कि मैं इस रोग की जड़ को नहीं जानता हूँ, मैं तो टेम्परेरी इलाज कर रहा हूँ। सुंदर साथ जी, जब वो वैद्य चले गए तो रामानंद जी ने भी नहीं रोका। उन्होंने इसलिए नहीं रोका कि हो सकता है कि ये महात्मा मेरे तिल्ली के रोग के बारे में जड़ को जानते हैं तो ये मेरा इलाज कर दें। ऐसा सोच के उन्होंने भी वैद्य को जाने से रोका नहीं, जाने दिया। उनके जाने के बाद सुंदर सा जी, उन्होंने रामानंद जी ने महाराज जी का परिचय लिया कि आप कहाँ से हैं, आप कौन हैं। तो महाराज जी यथावत जैसे ही वो थे, उन्होंने तो कोई दिखावा तो करना नहीं था, जैसे वो थे वैसे उन्होंने परमात्मा की डाक देनी शुरू की कि तू सिद्धियों के लिए तुमने इतनी तपस्या की, तुम्हें आत्म जागृति के लिए इतनी तपस्या करनी चाहिए थी, तो तुम्हारी आत्म जागृति हो जाती, तुम्हारा कल्याण हो जाता। हम वो योगी हैं जो दूसरों का कल्याण करते फिरते हैं। हमें दुनिया का कल्याण ही हमारा लक्ष्य है। दुनिया को चमत्कार दिखाना हमारा लक्ष्य नहीं है। जब इस तरह की बात महाराज जी ने की और महाराज जी ने पिंड, ब्रह्मांड, परम धाम ये सब बातें करनी शुरू की तो रामानंद जी को बात समझ ही नहीं आई। रामानंद जी क्या कहने लगे महाराज जी को, क्या इंड विंड बोले जा रहे हो तुम? क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि सिर्फ चमत्कार वाली थी। तो महाराज जी कहते हैं
कि महाराज जी कहते हैं कि वो मुझे पागल समझने लगा, कि कोई पागल दीवाना मेरे पल्ले पड़ गया है और ये मुझे जीवन भर परेशान करेगा, इसको तो जितनी जल्दी हो सके ना आश्रम से भेज देना चाहिए। तो उसने महाराज जी से कहा कि चले जाइए आप यहाँ से। सुनिए, तो महाराज जी कहते हैं, ये ख्याल तेरे दिल में आने से पहले मैं चला जाता, कि तेरे दिल में ये ख्याल आया ना, उससे पहले मैं अपना गमछा गुमछा अपना सामान उठा के चला जाता, लेकिन तेरे वैद्य को मैंने भगाया है, तुझे तिल्ली का रोग है, मैं तेरा रोग हटा के ही जाऊंगा इस आश्रम से, मैं नहीं जाऊंगा। तो महाराज जी ने उनके साथ उदंडता की, मतलब जिद की। तो वो कहने लगा कि नहीं तुम जाओ, मुझे कोई इलाज नहीं कराना है। तो महाराज जी कहते हैं कि तेरे सेवा कार्य मेरे ऊपर है, या तो मैं तेरा रोग छुड़ा के जाऊंगा या चोला छोड़ने तक तेरी सेवा करूंगा, या तेरा चोला छुड़वाऊंगा, अगर तेरा शरीर सही होगा तो सही करूंगा, और अगर नहीं सही होना होएगा तो नहीं, उसको जब तक तू मर नहीं जाएगा तेरी सेवा मैं ही करूंगा। महाराज जी ने शब्द बोले, सुंदर साथ जी, वो शब्द हमारे लिए थे, रामानंद जी के लिए नहीं थे। क्या कहते हैं, या तो ठीक करेंगे तुमको या चोला छुड़वाएंगे, अगर टूटनी है तुड़वाएंगे, जुड़नी है तो जुड़वाएंगे। महाराज जी कहते हैं कि या तो तुम्हें ठीक करके जाऊंगा, मैं तुम्हारे घर में आ ही गया हूं तो, या जब तक तुम्हारा जन्म खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे पीछे ही पड़ा रहूंगा, और अगर तुम्हारी है ही नहीं राजी से निस्बत तो तुम्हें ये बता के ही जाऊंगा कि तुम जीव सृष्टि हो या ईश्वरी सृष्टि या ब्रह्म सृष्टि, और अगर तुम्हारी जुड़नी है, अगर तुम्हारी निस्बत है तो तुम्हें राजी से मिलवा के ही जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इसका बातूनी भेद जो मेन था वो मैंने आपको बताया। सुंदर सा जी, महाराज जी जबरदस्ती वहां रहे। महाराज जी कहते हैं मैंने अपने सतगुरु का दिया हुआ चोला, जो उन्होंने उनको धोती धोती कुर्ता गमछा और चद्दर और एक कमंडल दिया था, महाराज जी ने ग्रहण किया था। महाराज जी कहते हैं वो भेख मैंने क्या किया, उतार दिया और सब में बांट दिया। किस में आ गए वापिस, एक लंगोटी में आ गए वापिस। जब रामानंद जी ने महाराज जी का ये रूप देखा तो वो तो बहुत चकित हो गया, हैरान हो गया कि ये क्या हो गया। फिर उसको लगा कि मेरे से कोई गलती हो गई है, फिर अपने आप पे लगाने कि मेरे से कोई गलती हो गई है, कि ये पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा है और मैंने इनको मामूली महात्मा समझा। इन्हें महाराज जी को क्या समझ रहे थे, वो महाराज जी को वो कर्मकांडी समझ रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि इन्होंने वेश ही धारण किया है। ऐसा कैसा वेश, धोती कुर्ता। और उनको क्या था कि ठीक है, जैसे हम लोग खाने पीने अपने पर्सनल खर्चों के लिए चमत्कार दिखाता हूँ मैं, ऐसे ये भी कोई ना कोई बात ऐसी करते होंगे जिससे इनका खर्चा चलता होगा। जब महाराज जी को उन्होंने एक लंगोटी में देखा तो उनको ये बात सिद्ध हो गई कि इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में, एक लंगोटी के सारे वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो उनकी इस, उन्हें धूप ठंड गर्मी छाया कुछ उन्हें सता नहीं रही है, प्रकृति से उन्हें कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की महसूस हो नहीं रही है। तो रामानंद जी ने क्या सोचा कि ये मेरी गलती है कि मैंने इन्हें मामूली महात्मा समझा। सुंदर साथ जी, इसका बातूनी भेद मैं आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ, क्योंकि कल स्नेहा दीदी प्रतीक्षा दीदी चले गए थे ही नहीं। सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं जब मैंने अपना पूरा जो वस्त्र निधि वस्त्र जो मेरे सतगुरु ने मुझे गुरु प्रसाद के रूप में दी थी, मैंने वो सब बांट दी और मैं अपनी लंगोटी में आ गया। सुंदर साथ जी, राजी परम धाम उनका है, 50 करोड़ योजन की भूमि, हार श्रृंगार करके बैठे हैं वहाँ पे, पूरे हार साजो साज के साथ बैठे हैं। लेकिन हमारे घरों में एक रुमाल और एक हार के साथ हमारे घर के किसी भी कोने में उन्होंने स्थान ले रखा है, सिर्फ हमें जगाने के। ये भाव महाराज जी इसमें जता रहे हैं कि राजी किसी भी रूप में रह लेते हैं हमारे घरों में, क्यों, क्योंकि उनकी निस्बत हमारे से है। हम नींद में हैं, लेकिन हमें रोग लगे हुए हैं माया के, लेकिन वो तो जागृत है ना, वो हमें छोड़ नहीं सकते। इसमें ये भाव सुंदर सा जी जो महाराज जी जता रहे थे कि फिर महाराज जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हारा मन करे मुझे मार लो। उन्होंने रामानंद जी से क्या बोला कि चाहे तुम मुझे मारो, चाहे तुम मुझे गालियां दो,
चाहे तुम मुझे धक्के दो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करके ही जाऊंगा। ऐसे ही सुंदर साथ जी राजी हमारे घरों में विराजमान है। हम उन्हें भोग लगवाएं ना लगवाएं, उनसे बात करें या ना करें, वो पल पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारे रोगों को दूर करते हैं। अब कैसे उन्होंने महाराज जी ने रामानंद जी के दुख, जो उसकी बीमारी थी, कैसे दूर की सुंदर साथ जी, वो अब हम समझते हैं कि उन्होंने वो बीमारी को कैसे उन्होंने हटाया। हालांकि संसारिक बीमारी थी, रिद्धि सिद्धियों की बीमारी थी, पर महाराज जी ने उनकी तिल्ली के रोग को जड़ से समाप्त किया। कैसे किया वो अब हम आगे सुनते हैं। थोड़ा सा पीछे जाके 153 पेज के लास्ट से पढ़ना शुरू करती हूँ। जब कहते हैं कि राम भूषण वही पुराना पहना, नगन लगोटी रखी, एक रामानंद चकित होकर बैठा, जब देखा उसने अपना ये भेष। महाराज जी कहते हैं रामानंद चकित हो गया जब उसने हमें मुझे एक लंगोटी में देखा। यह तो मामला ही कुछ और है, कोई उच्च महात्मा है। रामानंद ढला सतर से झुकने लगा हमारी ओर। तो रामानंद जी क्या सोचते हैं कि ये कोई मामला कुछ और ही है, ये कोई छोटे मोटे महात्मा नहीं है, ये उच्च कोटि के महात्मा है। ऐसा सोच के रामानंद क्या है, झुकने लगे। किसकी ओर? महाराज जी की ओर। पहले हम क्या करते थे, राज जी को एक देवता समझते थे, फिर क्या समझते थे, भगवान है, फिर सबसे बड़े भगवान है। फिर बाद में क्या पता चला कि सबसे बड़े भगवान है तो हमारा स्तर उनकी तरफ झुकता है। तो फिर हमें पता चलता है कि उनका हमारा रिश्ता क्या है। ये भेद धीरे धीरे खुलते हैं सुंदर साथ जी। ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं कि रामानंद जी को भी धीरे धीरे भेद खुलने शुरू हुए। अब महाराज जी कहते हैं हमने भी सत्संग आदि में पकड़ा उनको पूरे तौर। महाराज जी कहते हैं अब मैंने उसको सत्संग वार्ता करने के लिए पकड़ लिया। जब मैंने देखा ना कि उसका स्तर मेरी तरफ झुक रहा है, उसका झुकाव मेरी तरफ है। जब आत्मा का झुकाव राज जी की तरफ होता है ना, तो सुंदर साथ जी राज जी भी किसी ना किसी के थ्रू ऐसी ऐसी वाणी, ऐसी ऐसी चर्चा सुनवाते हैं जो हमारे दिलों पे लगती है, जो हमारी दिल की धरती को नरम करती है, खदेड़ती है। खंडनी के वचन हो, चाहे वो प्रेम वचन हो, कैसे ना कैसे करके वो हमारे दिल को नरम बनाते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, हम जो भी विषय पकड़ लेते हम खोल कर रख देते थे, अर्थ का अर्थ, गुज का अर्थ भी रख देते थे। महाराज जी कहते जो विषय हम पकड़ लेते थे ना, उसके अर्थ के भी अर्थ और गुज अर्थ के भी अर्थ कर दिया करते थे। सुंदर साची, इसका एग्जाम्पल जो मैंने कल दिया था मैं आपको भी देती हूँ जरा सा, कि मान लीजिए हमारे सदगुरु कौन है, बड़े महाराज जी। मानना क्या है, वो तो है ही। उनके गुरु कौन थे, नारायण दास। उनके भी आगे कोई गुरु थे, फिर उनके भी आगे कोई गुरु थे, और उनके भी गुरु थे गोपाल मणि जी। गोपाल मणि जी की तीसरी पीढ़ी थे नारायण दास जी, और नारायण दास से आगे चौथी पीढ़ी थे महाराज जी। तो गुज का भी गुज, गुज का भी गुज, सब जानते हैं। गोपाल मणि जी की जीवनी सब ने पढ़ी है, सब जानते हैं कि उनकी आयु कितनी थी, 302 वर्ष। धनी देवचंद्र जी के प्रगट से पहले उनका प्रगट्य हुआ था, और स्वामी प्राणनाथ जी के अंतर्ध्यान के बाद उनका अंतर्ध्यान हुआ था। इतनी बड़ी उनकी आयु थी। और पुरानी शाला उनका स्थान बना हुआ है पन्ना जी में, आप लोगों ने सब ने देखा ही होगा, दर्शन किए ही होंगे, सब जानते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि अर्थ का भी अर्थ और उसके भी गुज भेद मैं बता दिया करता था, जो विषय मैं छेड़ा करता था। जगह जौनसी का भी वर्णन हम करने लग जाते थे, अंग अंग न्यारे न्यारे जो पुस्तक से यूं बतलाते थे। अब महाराज जी ने यहाँ पुस्तक शब्द बोला है सुंदर साहब जी। कौन सी पुस्तक है जिसमें महाराज जी ये आपने ये सारे परम नाम के अंगों का वर्णन किया हुआ, कोई बताएगा? कौन सी पुस्तक है जिसमें सारी चीजों का ये वर्णन किया हुआ है, परम धाम का वर्णन, ये वर्णन वो वर्णन किया हुआ है, किसमें है? किसी को नहीं?
तब जवाहरदास महाराज जी ने बड़ी व्रत नहीं लिखी थी। महाराज जी और जवाहरदास महाराज जी एक ही समय के थे। सब उस साइड जो वाणी हम पढ़ते हैं, वाणी को पुस्तक बता रहे हैं वो, क्योंकि अब वाणी में तो वर्णित है ना सारी चीजें, और वाणी में भी संक्षिप्त में वर्णित है। और महाराज जी कहते हैं मैं उनके भी गुज के गुज बता दिया करता था। कौन बता सकता है गुज के भी गुज? वाणी में जितना वर्णित है उनके गुज के गुज भी कौन बताएगा? स्वयं राज जी तो बताएंगे ना, सुंदर साथ जी। और राज्य में हो गए थे, राज्य उनके ऊपर उतर गए थे, तो वो पुस्तक का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। महाराज जी कहते हैं कि सारे अंग न्यारे न्यारे करके पुस्तक से बताते थे। देखो ये पुस्तक में ये लिखा है ना, ये चीज ये चीज ये, मतलब अर्थ के भी अर्थ हम करते हैं ना, बातूनी भेद करते हैं। बातूनी भेद का भी बातून होता है सुंदर साथ जी। एक बातूनी भेद का एक ही बातून नहीं होता है। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और ना जानू बात। इसमें अब इसी चौपाई को अगर हमने ले ले तो हम क्या कहते हैं? मुझे और कुछ नहीं जानना। क्या नहीं जानना? माया की कोई बात नहीं जाननी। पहला स्तर, पहला स्तर होता है ना कि माया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे नहीं जानना। दूसरे स्तर पे सोचिए उसका बातून क्या होगा? तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और ना जानू बात। मुझे धर्म में भी कोई बात नहीं जाननी। दूसरा स्तर हो गया। तीसरा स्तर, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी मैं और ना जानू बात, कि मैं शर ब्रह्मांड को भी नहीं जानना चाहती। मुझे क्या लेना देना शर ब्रह्मांड से। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी मैं 8 विष्टों को भी नहीं जानना चाहती और ना जानू बात। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी धनी मैं आपके साथ एकांत में रहना चाहती हूँ परम धाम में। एक बार थोड़े समय के लिए आपके साथ एकांत चाहती हूँ, सज्जा के सुख चाहती हूँ, आपसे हास विलास करना चाहती हूँ। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और ना जानू बात। जब राज्य के साथ रंग प्रवाली मंदिर में है तो मुझे परम धाम के बारे में भी नहीं जानना। मुझे सिर्फ तुझे देखना है, तुझे निहारना है। हुआ गुज का गुज, भेद का भेद, अर्थ के अर्थ हुए सुंदर साथ जी। एक ही चौपाई के, एक ही चौपाई का एक ही बातूनी भेद नहीं होता सुंदर साथ जी। बातून का भी बातून होता है, उसका भी बातून होता है। मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया। इसीलिए जब हम एक बार वाणी पढ़ते हैं, उसकी चौपाइयाँ पढ़ते हैं तो एक बातून आता है। जब वो हमारा स्तर क्लियर हो जाता है तो जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो दूसरा बातून आता है। आता है या नहीं आता है? एक ही चौपाई का अलग अर्थ आता है। फिर तीसरी बार पढ़ते हैं तो उससे अलग आता है। फिर वही चौपाई दोबारा पढ़ते हैं तो फिर उसका स्तर बदल जाता है। स्तर चौपाइयों का नहीं बदलता, स्तर हमारी आत्मा की उड़ान का बदलता है। समझ रहे हैं? समझ आ गई ये बात? और ज्यादा ना समझो। अब महाराज जी क्या कहते हैं, पेज नंबर 154। दरवाजे दालान 6 खुटी, गमले आले रोशनदान, अलग अलग गिन गिन बतलाते परम धाम का हर समान। महाराज जी क्या कहते हैं? दरवाजे, दलाने, 6 कुटी, गमले, आले, रोशनदान। महाराज जी कहते हैं मैं गिन गिन के बता दिया करता था परम धाम का हर सामान। महाराज जी ने कहीं चर्चनी वर्चनी नहीं सीखी थी, वो स्वयं राज्य हो गए थे। अब राज्य ही अपने घर का वर्णन करने के लिए उन्हें किसी चर्चनी की या किसी चीज की जरूरत है सुंदर साथ जी? एक मिनट दीजिए साथ जी। महाराज जी क्या कहते हैं कि मैं हर चीज का वर्णन विस्तार से कर दिया करता था। अब आगे सुनिए, वार्ताएं क्या होती थी। वार्ताएं हमारी का रस लेने लग गया था रामानंद, फूट पड़ी श्रद्धा अपने प्रति, फीका पड़ा गया हृदय का द्वंद। महाराज जी कहते हैं कि हमारी वार्ताओं से उसको रस आने लगा था, परम धाम के 25 पक्षों में वह रस लेने लगा था और उसकी श्रद्धा मेरे पे फूट पड़ी। अब उसके मन का द्वंद फीका पड़ गया था। क्या फीका पड़ गया था? कि हाँ ये कोई पागल है, पाखंडी है, ये है वो है। उसने बहुत कुछ कहा था महाराज जी से, बहुत अपशब्द किए थे। तो महाराज जी कहते हैं कि अब उसका हृदय का जो द्वंद था वो फीका पड़ गया था। अब रामानंद जी की क्वालिटीज बता रहे हैं, और ये हमारी क्वालिटी हम में ये होनी चाहिए सुंदर साथ जी। जो क्वालिटी वो रामानंद जी की बता रहे हैं। रामानंद संयमी ही था, साथ साथ था साधक विद्वान, पढ़ा बढ़ा करता था जल्दी, विद्या सिद्ध करे विद्वान। महाराज जी क्या कहते हैं? वो संयमी था, मतलब उसमें
संयम था, सब्र था। हम में है? हम में सब्र नहीं है। हमने परम धाम देखा नहीं है, पर हमें जल्दी जल्दी देखना है, पहले अपने आप को बनाना है। सब्र से ही अपने अंदर की जो चीज है ना, वो सब्र से ही मिलती है। पहले तो महाराज जी ये कहते हैं कि ये नहीं कि तुम 2 सालों से राज्य में लगे और तीसरे साल तुमको हमें परम धाम दिख जाए। नहीं, समय लगता है घिसने में, पिसने में। और साथ साथ क्या था? साधक था। साधक विद्वान का मतलब क्या होता है सुंदर साथ जी? साधक वो होता है जैसे उसने त्राप्ती नदी के बीच में खड़े होके साधना की, अपने मतलब गर्मी, धूप, प्रकृति की कोई भी व्यथा या माया की कोई भी व्यथा हमें परेशान ना करे, हमारा ध्यान सिर्फ राज्य में रहे। मीन्स दैट कि हमें साधना करनी है। किस तरह की साधना? राज्य को पाने के लिए साधना करनी है। हमारा माया में मोटिवेशन माया नहीं, राज्य होनी चाहिए, और हमारी साधना उनके लिए होनी चाहिए। मतलब एक लक्ष्य क्या होना चाहिए? राज्य होने चाहिए, लक्ष्य माया नहीं होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि वो साधक भी था और क्या करता था? पढ़ा बड़ा करता था जल्दी, विद्या शीघ्र ज्ञान करे विद्वान। और वो पढ़ा, उसने विद्वान बड़े बड़े क्या कहते हैं, धार्मिक ग्रंथ उसने अध्ययन कर रखे थे। और महाराज जी कहते हैं कि वो जल्दी से ग्रहण करने की भी क्षमता रखता था, मतलब जल्दी से ही वो अपने हृदय में उतार लिया करता था। सुंदर साथ जी, हम वाणी पढ़ते हैं, बीतक पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर कितनी उतार पा रहे हैं और कितना श्रवण सुख लेके खत्म कर रहे हैं, वो हम जानते हैं, और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो महाराज जी उसकी व्यवस्था का वर्णन करें कि वो अंदर समा लिया करता था, मतलब अपने अंदर ले लिया करता था। पल में पलटा खा जाता, विद्वान को सार जब आता, इलम इलम से सर करता, शीघ्र समझ आ जाता। महाराज जी का कहता है पल में पलटा खा जाता था वो। जब वो विद्वान तो था ही, साधक भी था, साधना उसने करी हुई थी, हालांकि उसने छाया सिद्धि की प्राप्ति के लिए साधना की हुई थी सुंदर साथ जी। अब उसका स्तर बदल गया था, अब वो आत्म जागृति के लिए साधना कर रहा था। तो क्या कहते हैं महाराज जी कि पल में पलटा खाने लगा वो। पहले वो चमत्कारों पे विश्वास करने लगा था, अब वो आत्म जागृति पे विश्वास करने लगा था। पहले वो विद्वान को जब सारा था, मतलब विद्वान तो वो था ही, जब उसको सार का पता चला, क्या सार का पता चला? कि इस संसार में कोई सिद्धि प्राप्त कर लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आत्म जागृति सबसे बड़ी बात है। ये जब इसे ये सार समझ में आ गया, तो महाराज जी कहते हैं इलम तो उसको था ही इस ब्रह्मांड का, उसको योग माया का इलम हुआ, परम धाम का इलम हुआ, तो उसके सर पे चढ़ के बोलने लगा। क्या? इलम। इलम ही तो दे रहे थे ना महाराज जी उसको, परम धाम का इलम, इधर का इलम, इश्क की तो अभी बात ही नहीं हो रही है। तो महाराज जी कहते हैं उसे जल्दी से समझ आ जाता, श्री की उसे समझ आने लगा था। सुंदर सा जी, देने वाले कौन थे? राजी। लेने वाली कौन होती है? रूह। अगर रूह ही ग्रहण ना करे और राजी कहते रहे तो राजी आगे कैसे बढ़े? सुंदर सा जी, फॉर एग्जाम्पल कोई बात अगर किसी को समझ में नहीं आती है, मैं 3-4 बार पूछती हूँ कि आपको अगर ये बात समझ नहीं आई है तो आगे की बात समझ नहीं आएगी। जब राजी हमें कुछ नवाजना चाहते हैं, वो चीज हमारे अंदर तक अगर ना जाए तो राजी आगे नहीं बढ़ते। इसी वजह से सुंदर साथ क्या कहते हैं, अब हमें रस नहीं आ रहा, अब हमें राजी की अनुभूति नहीं हो रही, हमें ये नहीं हो रहा। राजी हमें गैप देते हैं। अब अगर एक बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही, हम उसे समझा रहे हैं, बच्चा जिद पकड़ के बैठा है कि नहीं मुझे ऐसा करना है, और हम समझा रहे हैं, तो हम ढीला छोड़ देते हैं ना उस बच्चे को कि 2-4 दिन तुम घुमाओ, तुम्हें बाद में समझ आएगी ये बात, तुम्हारी पात्रता नहीं है। हमारी पात्रता नहीं होती तो राजी हमें थोड़े दिन के लिए विराम दे देते हैं। लेकिन महाराज जब राजी नवाजने पे आते हैं ना सुंदर साथ जी, अब राजी तो नवाज रहे हैं रामानंद जी को, उनको मतलब समाये नहीं समाये जा रहा है, इतने वो बस लिए जा रहे हैं और अपने अंदर समाहित करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इलम से जानते हैं। किसी को कुछ कहना है? रितु दीदी आपका म्यूट कर लीजिए, आप शोर आ रहा है कहीं से। अब मतलब कि वो जो समझाते हैं रामानंद जी समझ जाते हैं। अब सुनिए, आप आगे उनकी बात सुनिए कि उनका जीवन परिवर्तित हो गया।
पूर्ण लक्ष्य से रामानंद की श्रद्धा ने पलटा खाया और पेखेरु रस का इच्छुक मुड़ के उल्टा न आया। शाब्दिक अर्थ आपको समझ आ गया, बातूनी आप समझ लीजिए। महाराज जी कहते हैं जब मैंने उसको इलम बताया, परम धाम बताया, शर ब्रह्मांड को तो वो जानता ही था, योग माया बताई और उससे पार भी परम धाम बताया, तो महाराज जी कहते हैं उसने वो इलम अपने अंदर ग्रहण कर लिया पूर्ण लक्ष्य से रामानंद। उसने अपना पूर्ण लक्ष्य ही क्या बना लिया? आत्म जागृति, कि मुझे आत्म जागृति ही करनी है, मुझे कोई चमत्कार देखना ही नहीं है। उसकी श्रद्धा ने पलटा खाया कि मुझे कोई रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि उनका लक्ष्य पहले क्या था? उनका लक्ष्य पहले क्या? छाया सिद्धि। छाया सिद्धि से चमत्कार दिखा के सुंदर सा जी वो कहते हैं कि मैं ऐश करना चाहता था, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता था, तो मैं वो ऐश नहीं कर पा रहा था। तो हम अब उसकी श्रद्धा ने पलटा खाया, तो महाराज जी कहते हैं उसका लक्ष्य आत्म जागृति हुआ। उसके बाद क्या हुआ? और पखेरु रस का उच्छुक मुड़ के उल्टा न आया। पखेरु रस, जब उसे आत्मिक रस मिलने लगा महाराज जी से, तो वो पलट के दुनिया में वापस नहीं आया। मतलब जब उसके जी ने परम धाम के 25 पक्षों का रस लिया, तो उसका दुनियादारी में वापस जी नहीं आया। सुंदर साहब जी हम इस परिस्थिति तक पहुंच गए कि जब हमें परम धाम के 25 पक्षों का रस आने लगता है, तो हमें दुनिया कचोटने लगती है, हमें दुनिया जहर के समान लगने लगती है। लगती है? नहीं लगती जहर के समान? अभी लगती है पर छूटती नहीं है। छूटती नहीं। जहर तो लगने लगी है ना, पर वो पहले जैसा आनंद, पहले जैसा रस माया में रहा नहीं, ऐसा लगने लगा। मतलब वो मुड़ के वापिस नहीं आया। उनके कहने का भाव ये था कि वो ये चाहता था कि अब मेरी आत्म जागृति हो ही जाए, मैं नहीं चाहता ये रिद्धि सिद्धि, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना तन भी नहीं चाहिए, मुझे आत्म जागृति चाहिए। छेड़छाड़ कर अंगुलियों को जिनका वह अनुयायी था, आकार के आकृष्ट हुई अपने ऊपर उसकी श्रद्धा। अब जब रामानंद जी, आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, पखेरु रस का उच्छेद, महाराज जी कहते हैं कि छेड़छाड़ कर अंगुलियों को जिसका वो अनुयायी था। महाराज जी कहते हैं कि जिसका वो अनुयायी था, मतलब जिसका वो शिष्य था, उनका भी तो कोई गुरु था ना जिन्होंने उनको सिद्धि प्राप्त करने के लिए अग्रसर किया था। महाराज जी कहते हैं, कहाँ गया वो, कि जिनका वो न्यायी था, उनकी जो आकृति थी, पहले वो अपने गुरु का ध्यान करके छाया सिद्धि प्राप्त कर रहा था ना, महाराज जी कहते हैं कि उसका आकार आकृष्ट हुआ, उसका आकार उसके हृदय से निकल गया और उसकी श्रद्धा हमारे प्रति बढ़ गई। समझ आ रही है बात? कोई कहता है ना हमसे गुरु छूट जाते हैं, हमारे गुरु बदल जाते हैं, हमारे गुरु के ऊपर हमारी श्रद्धा नहीं रहती, पहले जैसा भाव नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उच्च कोटि के गुरु मिल जाते हैं, आगे की क्लास में बढ़ने का समय होता है। एक कमान में दो, क्या कहते हैं ना, एक तीर में, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। गुरु तो एक ही, सदगुरु तो एक ही हो सकता है, हीरो एक ही है। तो महाराज जी कहते हैं कि रामानंद जी के जो अन्याय अगलिए थे, मतलब जो उनके गुरु थे, उनका आकार उनके हृदय से आकृष्ट मतलब निकल गया और उसके हमारे ऊपर श्रद्धा बढ़ गई और हमारा आकार उनके अंदर जुड़ने लगा। जग गया घुटता मानस का, चलती गई दुर्बद, सिद्धि जो की थी छाया की एकदम हो गई लुप्त। अब ध्यान से समझिएगा, महाराज जी क्या कह रहे हैं, जब उनके सतगुरु का स्वरूप उनके हृदय से हटता चला गया, तो जो सिद्धि उन्होंने प्राप्त करी थी ना, वो सिद्धि भी जाती रही धीरे धीरे करके। जैसे जैसे गुरु का स्वरूप हटता गया, ऐसे ऐसे करके वो सिद्धि भी चलती गई। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि ज्ञान चर्चाएं चलती रही ज्ञान चर्चाएं, अंतर होता गया विशुद्ध, कि ज्ञान चर्चाएं चलती गई और अंदर जो गार थी वो मिटती चली गई। ध्यान से समझिए। जग गया घुटता मानस, चल घटती चली गई दुर्बुद्ध। जो वो अंदर ही अंदर घुट रहा था ना, छाया सिद्धि पाने के बाद वो अंदर ही अंदर घुट रहा था, वो घुटन उसकी अब खत्म होती चली गई।
उसने खुल के सांस लेना शुरू कर दिया था, खुल के वो अपना जीवन जीना शुरू कर दिया था। सिद्धि की जो छाया थी गई एकदम होती लुप्त, क्षणे आन गिरी धरती पर, कटी जड़े जब उसकी गुप्त। महाराज जी क्या कहते हैं कि जो उसकी सिद्धि की छाया थी, जो उसने सिद्धि प्राप्त की हुई थी, जो उसके अंदर वो सिद्धि थी, उसकी छाया एकदम लुप्त हो गई। गुरु लुप्त, छाया लुप्त, ध्यान से समझते जाइएगा। और शनै शनै उसकी जो छाया की जो सिद्धि थी वो शनै शनै एकदम ही विलुप्त हो गई। हम क्या कहते हैं कि हमें ये सुख मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा, हमें ये सुख मिल रहा था, अब हमें वो अनुभूति नहीं हो रही, अब वो वाला प्रेम धनी का मिल नहीं रहा, एक बार मुझे ये अनुभूति हुई थी, मुझे वो दोबारा मिले। तो सुंदर साथ जी वो दोबारा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उससे बड़ी कोई चीज़ मिलनी होती है, उसके लिए भी तो जगह बनानी होती है। यहाँ महाराज जी क्या कह रहे हैं, उनकी जो सिद्धि की छाया थी वो एकदम अब लुप्त हो गई थी। अब क्या कह रहे हैं कि शाने आन गिरी धरती पर, जड़ी कटे जब उसकी गुप्त। जब पूरी तरह से रामानंद जी की श्रद्धा महाराज जी पे हो गई तो पहले वाले गुरु का ध्यान उनके हृदय में रहा ही नहीं। जब गुरु नहीं रहा था उसकी गुरु की दी हुई शक्तियां भी नहीं, वो सिद्धि भी नहीं रही। सुंदर साथ जी अब हम अपने अपने हृदय को देखें, ये बात इतनी मामूली नहीं है जितनी मामूली में हम बोल के चले जाए। गुरु करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई। जब गुरु करने पे आ जाता है ना शिष्य के लिए, तो गुरु अपनी शक्तियां शिष्य के अंदर विराजमान कर देता है, कर देता है। कभी ऐसा हुआ है कि सदगुरु की कोई चीज हमने महसूस की हो, उनके जैसा लक्षण हमने अपने में महसूस किया हो, उनकी जैसी रहनी अपने में महसूस की हो, की है? नहीं स्नेहा दीदी, नहीं महसूस होता अभी गुरु का अपने हृदय में आकार खड़ा हुआ है? किसी का है? किसी का आकार हमारे हृदय में कि हम आंखें बंद करें और उन्हें देख लें? समझिए, अब मैं थोड़ा सा बीतक को पीछे इसलिए ले जा रही हूँ कि बात समझानी मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीतक आगे बढ़ानी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब महाराज जी मर्त्यांग ऋषि के आश्रम से आए थे तो महाराज जी क्या कहते थे, कल्पनाओं के सागर में मैं गोते लगाया करता था, पर एक रतन भी मेरे हाथ नहीं आया करता था। ये चौपाई उन्होंने लिखी थी। कल्पनाएं करते थे, परमधाम को जानते नहीं थे। क्या कल्पनाएं करते थे, मेरे सदगुरु कैसे होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे। महाराज जी कहते मेरे हाथ में एक रतन भी नहीं आता था। खोज थी उनके सदगुरु की। जब दादा गुरु महाराज मिले, महाराज जी कहते हैं मैं प्रसंग छेड़ा करता था, वो दिखा दिया करते थे। और क्या हुआ था सुंदर साथ जी उनके साथ कि वो क्या कहते थे कि सतगुरु मेरे साथ साथ चला करते थे, भय नाम की मुझे कोई चीज कोई लगती ही नहीं थी। शेर का प्रसंग आया तो महाराज जी कहते हैं मुझे डर था ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे सतगुरु मेरे साथ थे। मैं जब आंखें बंद करता था मैं उनसे वार्ता किया करता था, उनसे बातें किया करता था, परम धाम के पक्ष छेड़ा करता था, मैं करता था और वो दिखा दिया करता। सुंदर साथ जी हमने आंखें बंद करके अपने सदगुरु से बात करी है? अपने अंदर आकार खड़ा किया है? नहीं। हमारे अंदर तो अभी माया के लोगों की भीड़ अभी बहुत लगी हुई है, इसलिए हमें बाहर भी भीड़ की जरूरत है। महाराज जी को जब सतगुरु मिले उसके बाद महाराज जी कहते हैं मैंने वर्णित नहीं किया है, बीतक में लिखा है। महाराज जी कहते हैं कि मैं 25 पक्षों में विचरण किया करता था। राज्य के दर्शन नहीं हुए थे उन्हें, लेकिन 25 पक्ष में वो घूमा करते थे। जब उन्हें सतगुरु महाराज में ही राज्य के दर्शन हुए। पहले क्या हुआ सुंदर साथ जी? पहले महाराज जी को अनुभव में आया, पहले उन्होंने देखा या पहले उन्होंने वाणी पढ़ी? पहले उन्होंने वाणी पढ़ी या उन्होंने पहले परम धाम को देखा? पहले उनको अनुभव में आ गया ना सुंदर साथ जी, उन्होंने 25 पक्ष घूम लिए। और हम क्या करते हैं, हम वाणी, मैं ये नहीं कह रही हूँ वाणी नहीं पढ़नी है, बात को समझिएगा, उल्टा मत लेके जाइएगा। मैं जो समझाना चाह रही हूँ बात को समझिएगा। हम वाणी पढ़ते हैं और हम जबरदस्ती अपनी सुरता
नूरबाग, फूलबाग, भोज कोसर में ले जाना चाहते हैं। करना क्या है? करना ये है, सुनिए सुंदर साथ जी, जो चीज हमें सपने में, जो चीज सपने में या अनुभव में या कहीं भी हमें दिखाई दे गई, कोई भी चीज क्षण के लिए भी, 2 क्षण के लिए भी, इतना ही सपना होता है और इतना ही सपना हमारा है। अगर वो चीज हमें वाणी में पढ़ने को जब मिले कि उसका वर्णन ऐसा है, तो हमारी हालत कैसी होगी? हमारा विश्वास दृढ़ होगा ना कि हमने जो देखा वो परम धाम ही था। पर हम क्या चाहते हैं कि हम वाणी पढ़े और हमें परम धाम दिखे। हम ये चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? वाणी पढ़े, हमने आज होज कोसर पढ़ा है तो हमें आज होज कोसर ही देखना है, राज्य की मर्जी से नहीं देखना है, हमने अपनी मर्जी से देखना है। ये चीज जो राजी कहते हैं कि हमें वाणी को पढ़ के हम सिर्फ दिमाग में लेते हैं, हाँ क्योंकि हम दिल में कल्पनाएं नहीं करते उस हैं, चीज को। हम कल्पनाएं करते हैं। कल्पनाओं के सागर में रतन नहीं मिलता है सुंदर सा जी। मैंने नहीं बोला, महाराज जी ने बोला है। आप वहाँ की लीला को याद नहीं करते दिल से। हाँ, मतलब मेरे कहने का भाव ये है कि महाराज जी जो देखा करते थे, जब उनको वाणी में वो सब लिखा हुआ नजर आया ना, तो महाराज जी की हालत कैसी होगी आप समझिए, कि वो जो देख रहे हैं वो लिखा हुआ है। तो पहले हमारे चित्त में आना चाहिए, और वो जो चीज हमारे अनुभव में आ रही है और वो चौपाई में लिखी हुई है, तो हमारी हालत क्या होगी वाणी को पढ़ने के बाद? एक प्रेम, एक इश्क, एक दर्द जगेगा या नहीं जगेगा? जगेगा ना। जब जो चीज आपके अनुभव में है, आपने अगर वाणी में वो पढ़ ली, तो छाती से नहीं लगा लेंगे वाणी को अपनी? वो दर्द अभी है वाणी के लिए, जो हम पढ़ रहे हैं, रट्टाफिकेशन कर रहे हैं? है वो दर्द अभी? कैसे जगेगा? तब जगेगा जब वाणी हमारे अनुभव में होगी, वाणी से हमें अनुभव होगा ना, ऐसा होगा ना सुंदर साथ जी, तब हमें वाणी अच्छी लगेगी और वाणी के प्रति हमारा प्रेम इश्क बढ़ेगा। फिर हमें पता चलेगा कि राज्य ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां की हैं, किस किस तन में आके। सारे तन दिखने लगेंगे और उन्होंने जो कष्ट सहे वो भी दिखने लगेंगे। हम दर्दी बनेंगे तो हम दर्द भी बनेंगे। ठीक है, अभी वो दर्द हम लोगों में वाणी पढ़ने के बाद भी नहीं है, क्योंकि अनुभव में नहीं है। अब समझ आया कि कहते हैं वाणी पढ़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो दर्द नहीं आ रहा, वो प्रेम नहीं आ रहा, वो इश्क नहीं आ रहा, क्योंकि अनुभव में नहीं है। और सुंदर साथ जी, थोड़ी सी बैठक को पीछे ही ले लेते हैं कि महाराज जी को शुरू से ही जब वाणी नहीं मिली, कोई सुंदर साथ नहीं मिला, तो राजी ने किन परिस्थितियों से, महाराज जी ने किन परिस्थितियों से समझा वाणी को और राजी को और सदगुरुओं को कैसे समझा? माया में घटनाएं होती गई, दुर्घटनाएं कह लो या घटनाएं कह लो, और महाराज जी समझते चले गए। महाराज जी हर एक बात को उसी समय पे अपने हर घटना के बाद ये लेते रहे कि मेरे साथ ये घटना क्यों हुई, क्यों? क्योंकि एक रूह को जगाने के लिए राज्य उसके आसपास का जो समय पीरियड करेंगे, जो सब परिस्थितियां बनाएंगे, वो भी तो उसी के लिए बनाएंगे ना, कि वो जगे। सुंदर साथ जी, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हमें क्या करना है? अनुभव में लेके आनी है वाणी, तो हमारे दर्द में आएगी वाणी। अब महाराज जी क्या कहते हैं? जग एक मिनट, शाखे आन गिरी धरती पर, कटी जड़ से हुई गुप्त। महाराज जी कहते हैं वो छाया सिद्धि जो उसने प्राप्त की थी, उसकी जो जड़ें थी वो कट गई थी, वो जड़ों से लुप्त हो गई थी। कौन सी सिद्धि? छाया सिद्धि। सुंदर सा प्रणाम जी। अब आगे क्या कह रहे हैं? 15 दिन के अंदर अंदर तिल्ली का देहांत हुआ, रामानंद जी की आंखें खुल गई दुश्मन का जब अंत हुआ। महाराज जी कहते हैं छाया सिद्धि जब गई, उसी के असर से ही तिल्ली हुई थी, जब छाया सिद्धि गई तो तिल्ली भी गई। मात्र 15 दिन के अंदर अंदर सुंदर साथ जी, जो महाराज जी रामानंद जी अपना इलाज करा करा के थक गए थे, मरणासन की अवस्था में थे, उसका निदान कितने दिन में हो गया? मात्र 15 दिन में। जब रामानंद जी ने इत्मीनान से, प्यार से
सारी वार्ताएं सुनी, ज्ञान चर्चाएं सुनी, अपने अंदर आत्म जागृति का लक्ष्य लिया। तो समझिए, जब हम अपने हृदय में आत्म जागृति का लक्ष्य लेंगे तो माया के जो हमारी जो ये बीमारियां लगी हुई है ना, ये धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगी। महाराज जी क्या कहते हैं, रामानंद जी की आंखें खुल गई, और जब तिल्ली का अंत हो गया ना सुंदर साथ जी, तो रामानंद जी की आंखें खुली। क्या आंखें खुली? कि सिद्धि प्राप्त करना जीवन का ध्येय नहीं है, आत्म जागृति ही जीवन का ध्येय है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य आत्म जागृति है। कोई सिद्धियां, कोई चमत्कार, कोई धन दौलत जायदाद, ये प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं है। आप सुनिए आगे, प्रगति देखकर दिन प्रतिदिन की, कटे देखकर दुख के फंद, जांच लिया सब बच गया, नहीं मरने का अब रामानंद। महाराज जी कहते हैं, जब मैंने देखा तिल्ली के रोग के बाद वो दिन प्रतिदिन उसकी प्रगति, किस चीज की प्रगति सुंदर साथ जी? माया की प्रगति, उसकी आत्मा की प्रगति। आत्मा उसकी उड़ान भर रही है, दिन प्रतिदिन उसकी प्रगति बढ़ रही है। तो महाराज जी कहते हैं, मेरे दुख के भी, उसके दुख के फंद भी कट गए। जैसे जैसे आत्मा की प्रगति बढ़ती है ना सुंदर साथ जी, वैसे वैसे दुख के फंद भी खत्म हो जाते हैं, दुख लगना बंद हो जाता है। जांच लिया बच गया, महाराज जी कहते हैं कि अब ये बच गया, इस माया के जंजालों में फंसने से बच गया। अगर वो सिद्धि प्राप्त करता, चमत्कार दिखाता, तो और फंसता और धसता चला जाता। आत्म जागृति की धसना क्या सुंदर साथ जी, उसके आसपास चमत्कारी लोग होते, चमत्कार देखने वाले होते, लेकिन धसना ये कि वो अपनी आत्म जागृति की तरफ कभी ध्यान ही ना देता, अपनी आत्म जागृति के बारे में वो कभी सोचता ही ना। क्यों? क्योंकि इतने ऐशो प्रस्ती में हो जाता वो कि उसे जुर्रत ही नहीं लगनी थी आत्म जागृति। लगता है ना हमें कि माया में सब ठीक चल रहा है, घर में छत भी बहुत अच्छी है, रोटी भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, अब क्या है, इससे अच्छा राज्य की, इससे ज्यादा राज्य की मेहर क्या होती है? यही सोचते हैं ना हम लोग कि ये मेरी तो है उनकी, पर उसमें आत्म जागृति का लक्ष्य खत्म हो जाता है ना, कि चलो बस जैसा चल रहा है अब चलने दो। माया अपना हमारा जन्म खराब करके चल देती है। तो महाराज जी कहते हैं, जब मैंने देखा कि उसकी दिन प्रतिदिन प्रगति हो रही है, उसकी आत्मा की उड़ान बढ़ रही है और उसके दुख के फंद भी कट रहे हैं, तो महाराज जी क्या कहते हैं, जांच लिया कि बच गया। महाराज जी कहते हैं अब ये बच गया, मतलब तिल्ली के रोग से बच गया, हम लोग माया के रोग से बच गए, अब माया में नहीं फंसेंगे। ऐसा सोच के महाराज जी अब क्या कहते हैं, नहीं मरने का अब ये रामानंद। अब महाराज जी कह रहे हैं ये तिल्ली के रोग से अब नहीं मरेगा, माया के रोगों से अब हम नहीं रोएंगे, अब हम नहीं मरेंगे, अब माया में मर मर के नहीं जिएंगे। जब राजी ऐसी बात हमें कहते हैं, हम अभी भी माया में मर रहे हैं, जब तक मरना बंद नहीं होंगे तब तक हमें ये भारी ज्ञान, ये समझ लीजिए कि वाणी पढ़ना, चितवनी करना, चर्चा करना, तब तक हमें जरूरी है। तब तक हमें ये 26 लकड़ियां विसर्जित नहीं करनी है, जब तक हम माया में मरना बंद ना कर दें। जब माया में मरना बंद कर देंगे ना, तो फिर हम अपने निज सुख में चले जाएंगे। निज सुखों में जाने के बाद वाणी पढ़ी जाएगी, लेकिन उसका तरीका अलग हो जाएगा, सब कुछ अलग हो जाएगा। एक चौपाई में इतना रस आएगा कि दूसरी चौपाई पढ़ने की भी सुध नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि चौपाइयाँ अपने आप ही भीतर उतरती चली जाएंगी। वाणी है क्या? राज्य के ही शब्द है, राज्य के ही प्रेम पत्र है, हम रूहों के लिए ही हैं, ऑलरेडी ही हमारे अंदर है, पहले से ही वाणी हम लोगों के अंदर है। सुंदर सा जी, ब्रह्म शिष्टियों का अधिकार है वाणी, और ब्रह्म शिष्टियों का कर्तव्य भी है वाणी। वाणी हमारे जीवन में है। महाराज जी ब्रह्म शिष्टि थे तो वाणी उनके जीवन में थी, पढ़ने में नहीं थी, अनुभव में थी और उनके जीवन में थी। वाणी जब हमारे जीवन में उतर जाएगी सुंदर साथ जी, तो हम अपने निज सुखों में जाएंगे ही जाएंगे, चाहे अब हम पढ़ के लें, चाहे हम अपने अनुभव से लें। अब महाराज जी कहते हैं कि जब मुझे पक्का हो गया कि अब ये नहीं मरेगा, टेंशन खत्म हो गई। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, हमने कमली और कमंडल धारे कर में चलने को की, पहुंच गए रामानंद जी अब पास आज्ञा लेने की। महाराज जी कहते जब मैंने जांच लिया अब ये मरने का नहीं, अब इसका तिल्ली का रोग खत्म हो गया,
हाँ महाराज जी कहते हैं हमने भी अपनी कमली उठाई, कमंडल उठाया और हमने भी अपनी चलने की तैयारी करी और रामानंद जी के पास पहुंच गए, बस आज्ञा लेने के लिए भी। वही हमारा काम पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं। सुंदर साथ जी महाराज जी किस लिए रुके थे जबरदस्ती? रामानंद जी के तिल्ली का इलाज करने के लिए तो रुके थे। इलाज हो गया, काम खत्म। अब महाराज जी को उनसे कुछ चाहिए थोड़ी ना था। ध्यान से समझिए, रामानंद जी से कुछ चाहिए था? कोई स्वार्थ था उनका? कोई मान सम्मान की प्राप्ति थी? या उस देव मंदिर के वो पुजारी बनना चाहते थे? निस्वार्थ सेवा थी सुंदर साथ जी, उनके रोगों को दूर करने की निस्वार्थ सेवा थी। समझ आ रही है बात? अगर हम निस्वार्थ सेवा करते हैं किसी की आत्म जागृति की, अगर हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो आत्म जागृति होनी भी जरूरी है, अपनी भी और सामने वाले की भी। और ये पक्की है कि हो गई होगी जब हमारा स्वार्थ नहीं होगा, हमारी स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी, सिर्फ सेवा का भाव होगा, मान सम्मान की प्राप्ति की भी लालसा नहीं होगी। महाराज जी को कोई मान सम्मान नहीं चाहिए था, कोई उनसे धन नहीं चाहिए था, कोई उनसे कुछ नहीं चाहिए था। वो सिर्फ एक सेवा कर रहे थे, उसके तिल्ली के रोग को दूर कर रहे थे। अब सुनिए आगे महाराज जी क्या कहते हैं। पहुंच गए रामानंद जी के हम पास आज्ञा लेने की, कर परिणाम उनसे हम बोले हमने तुम्हें महात्मा जी, नहीं कर परिणाम उनसे हम बोले हमने तुम्हें महात्मा जी कष्ट बहुत पहुंचाया, अब तक सुख पहुंचाया कभी नहीं। क्या कह रहे हैं महाराज जी? महाराज जी ने रामानंद जी को कष्ट पहुंचाया था सुंदर सा जी, या उनको तिल्ली के रोग से मुक्त किया था? पर महाराज जी किस कष्ट की बात कर रहे हैं? महाराज जी उस कष्ट की बात कर रहे हैं जब वो जबरदस्ती रामानंद जी उन्हें भेजना चाहते थे और वो जिद करके वहां बैठ गए थे, जिद करके हम तेरे घर बैठे ही हैं, तुझे ठीक करके ही जाएंगे। महाराज जी उसकी माफी मांग रहे थे कि हमने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया, किसी सिद्ध बाबा को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी किसी संत को कष्ट नहीं पहुंचाना, ऐसी बात वो कह रहे थे। हमने अपने डिगेपन पर डीठपने का पूर्ण परिचय दिया तुम्हें, किया उल्लंघन आदेशों का, दुखी बहुत किया तुम्हें। महाराज जी क्या कहते हैं कि हमने तुम्हें अपने ढीठपने का ना बहुत मतलब पूर्ण परिचय दिया कि हम ढीठ बन के तेरे घर में बैठ गए, ढीठ बने रहे। सुंदर साथ जी समझते जाइएगा बात को, पहले मैंने बात समझाई हुई है। महाराज जी ढीठ बन के हमारे घरों में बैठ गए आके, मैं ढीठ हूँ, तुम मुझे खाना दो ना दो, मैं यहीं बैठा हूँ, आत्म जागृति करके ही जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों क्यों बैठे हैं सुंदर साथ जी? क्योंकि महाराज जी ने तो कोई और जगह 14 लोग ब्रह्मांड में अपनी बनाई ही नहीं। अब जब दिल में आ गए, अब दिल में जब राजी ने रूहों के दिल को ही अर्श बना रखा है, और जब वो दिल में आ गए, अब दिल में और लोग हैं, उनको एक एक करके निकाल रहे हैं, तो रूहें रो रही हैं, पिट रही हैं। राजी कहते हैं मैं भी ढीठ हूँ, मैं निकाल के ही छोड़ूंगा, तो रो ले पिट ले जो मर्जी कर ले, मैं करके ही छोड़ूंगा। सुंदर साथ जी होता है हमारे साथ ऐसा। आप गौर करके देखिएगा अपने अपने जीवन पे कि राजी ढीठ बन के हमारे जीवन में आए। क्यों? क्योंकि हमारी उनके साथ निस्बत है, हम उनकी पत्नियां हैं, तिल्ली का रोग हमें है, उन्हें नहीं है। वो हमें जानते हैं कि हम रोगी हैं। अब एक रोगी होता है ना, वो पागलों वाली हरकतें करे, मारे पीटे, सामान उठा के फेंके, हम लोग क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, ये बीमार है, फेंक लेते, हम उठा लेंगे, कहते हैं ना। उस बीमार के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। ऐसे ही सुंदर साथ जी राज्य हमारे साथ कंप्रोमाइज करते हैं, लेकिन हमें ठीक करके ही छोड़ते हैं। अपने महाराज जी कहते हैं कि हमने तुम्हें अपने ढीठपने का पूर्ण परिचय दिया और तुम्हारे आदेशों का हमने उल्लंघन किया, तुम हमें भेजना चाहते थे पर हम नहीं गए। महाराज जी इन्हीं बातों को दोहराते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने तुम्हें बहुत दुखी किया, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। पेज नंबर 125। तुम जैसे सिद्ध महात्माओं का दुख पहुंचाना उचित न था, आज उसी उद्धटाओं का भगवान हमको करे क्षमा। महाराज जी क्या कह रहे हैं रामानंद जी से कि तुम जैसे सिद्ध महात्माओं को हमें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए था, लेकिन हम उन्हीं उद्धटाओं जो मैंने उद्धटनता करी तुम्हारे साथ, जो जबरदस्ती मैंने तुम्हारे साथ करी, मैं उसी की क्षमा परमात्मा से भी मांगता हूँ और तुमसे भी मांगता हूँ
कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया। हम तो तुम्हें भूल न सकेंगे, याद रहेंगे प्रिय व्यवहार। उड़न न हो पाएगा, लदा रहेगा हम पर भार। अब पर अच्छा अब प्रणाम कर लो अपनी, क्षमा आज हम जाते हैं। हर कुकर्म की माफी दे दो, भगवान आज्ञा चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हम तुम्हें भूल नहीं सकेंगे, तुमने जो बाद में हमारे साथ प्रिय व्यवहार किया हमें अच्छा लगा। मेरा जो कोई कोई किसी जन्म का कोई ऋण कहते हैं ना कि कर्ज कोई था या नहीं था मुझे नहीं पता, वो भार मेरा उतर गया जब मैंने आपको आपके रोग से मुक्त किया। तो मेरा भार मेरा जो कर्ज था किसी जन्म का होगा वो जो उतर गया। अच्छा अब आप हमारी परिणाम स्वीकार कर लो और हमें क्षमा कर दो। हमने अगर तुम्हारे साथ कभी कोई कुकर्म किया हो तो उसकी भी माफ़ी हमें दे दो। और अब भगवान भगवान किसको कह रहे हैं? रामानंद जी को भगवान कह रहे हैं कि भगवान आप हमें आज्ञा दे दो। क्या कहा था महाराज जी ने? सेवा भक्ति और नम्रता से मिलेंगे सदगुरु महाराज। महाराज जी इस बात का भाव नहीं दिखा रहे हैं कि तुम मुझे भेज रहे थे, तुम तो मुझे भेज रहे थे, फिर भी मैंने तुम्हें ठीक किया। देखा तुमने मेरा प्रताप, देखा तुमने मेरी शक्तियां। करते हैं ना ऐसे, देखा तुमने मेरी वजह से तुम्हारा तिल्ली का रोग खत्म हो गया, देखा तुमने। क्या सिखाया था महाराज जी ने? नम्रता, झुके रहने का भाव। महाराज जी उसका रोग ठीक करके भी झुके हुए, झुके भाव से उनसे आज्ञा मांग रहे हैं, उनको भगवान कह रहे हैं। हम झुक पाते हैं? हमारी वजह से किसी की एक सेवा हो जाए ना तो भी हमें एक अंदर से भाव होता है कि मैंने करी है या मैंने वो। तो हमें नम्रता भाव रखना है सुंदर साहब जी। अब देखिए आगे क्या होता है। नम्रता भाव में महाराज जी ने अपनी नम्रता दिखाई। रा खड़ा का खड़ा देखता रामानंद हमारे को, मुख वाक सा रह गया उसको लख कर गवन हमारे को। महाराज जी कहते हैं कि वो खड़ा का खड़ा ही रह गया, अवाक मुझे देखता ही रह गया जब उसने देखा कि महाराज जी मुझे इस चीज का वो तो नहीं दिखा रहे हैं कि उन्होंने मेरा रोग मिटा दिया, इस चीज का एहसान नहीं जता रहे हैं, बल्कि जो उन्होंने मेरे साथ जिद पूर्वक व्यवहार किया उस व्यवहार की मेरे से माफी मांग रहे हैं और अपनी नम्रता सिद्ध कर रहे हैं और मुझे ये कह रहे हैं कि मैंने आपको कोई कष्ट दिया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। उनकी ऐसी नम्रता भाव को देख के सुंदर साथ जी रामानंद जी अवाक के अवाक ही खड़े हो गए। उनके मुख से कोई शब्द कहने को नहीं बना। क्या कहते हैं कि जब उसने देखा कि हम जाने की तैयारी करके खड़े हैं और वो अवाक रह गए, उनके पास शब्द नहीं थे, तो क्या कह रहे हैं? झलक उठा जल स्नेह नेत्र से, कंठ विरुद्ध हुआ एकदम, कुछ खसियाए से होकर के बोले हमसे रामानंद। महाराज जी अवाक, रामानंद जी अवाक रह गए, बोला उनसे कुछ जा नहीं रहा था। तो महाराज जी कहते हैं कि उनसे मुख से तो कुछ नहीं कहा जा रहा था, लेकिन उनकी आंखों से स्नेह के मतलब प्रेम के आंसू उनकी आंखों से निकल आए और उनका गला इतना अवरुद्ध हो गया कि वो बोल नहीं सके, शब्द नहीं निकल रहे थे। और कुछ खुशिया के मतलब कुछ अपने आप को सही करते हुए वो बोले हमसे। क्या बोले सुनिए। सच अगर पूछो तो भगवान, श्रेष्ठता तो मैंने की है, क्षमा आपसे मैं चाहता हूँ, ठेस तुम्हें मैंने दी है। क्या कहता है रामानंद कि आपके साथ बदसलूकी तो मैंने की है, घर आए अतिथि को कोई भगाता नहीं है, लेकिन मैंने आपको भगाने की चेष्टा की है, आप तो मेरा भला चाहते थे। महाराज जी ऐसी बात कहते हैं कि आपको मैंने ठेस पहुंचाई है। जब तक मैं व्यक्तित्व आपका जान न पाया था महाराज, तब तक किया अनादर हमने, सिद्ध शट में ही आज। क्या कहते हैं? जब तक मैंने आपको पहचाना नहीं था, आपकी पहचान मैंने नहीं की थी, तब तक मैंने आपका अनादर ही किया, तब तक मैंने अपनी दुष्टता दिखाई, तब तक मैंने दुष्ट बना रहा। सुंदर सा जी महाराज वो रामानंद जी ऐसी बात बता रहे हैं। योग्य नहीं है वास्तव में क्षमा आपसे पाने की, चोट लगी जब सुनी आपसे भगवान हमने जाने की। महाराज जी को क्या कह रहे हैं कि मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है कि आप क्षमा मांग रहे हैं, मैं तो क्षमा मांगने लायक ही नहीं हूँ, मैं तो आपसे क्षमा मांगने की
उद्दंडता भी नहीं कर सकता। मैंने आपको ऐसी ऐसी चोट पहुंचाई है, भगवान मेरे मन को ठेस लग रही है जब आपने ये कह दिया कि मैं जा रहा हूं। सुनिएगा। जीवन दान जो हमें देवे, यो ही सहज चला जावे, है इंसान नहीं पान कोई, बिछड़न सहन न हो पाए। क्या कह रहे हैं महाराज जी को कि जिसने मुझे जीवन दान दिया, मुझे तिल्ली के रोग से मुक्त किया, वो इतनी सहजता से चला जाए मेरे जीवन में से, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या कह रहे हैं आगे, इंसान है, कोई वाहन थोड़ी ना है कि आया और चला गया, दूसरा ले लेंगे। इंसान है, मेरे जीवन में एक भगवान भगवान का ही एक बंदा मेरे जीवन में आया और वो ऐसे असहज ही चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज जी क्या कहते हैं, ये बिछड़न मुझसे सहन नहीं हो सकती। रामानंद जी ये बात महाराज जी से कहते हैं। सुंदर साथ जी, पहले महाराज जी झुके, महाराज जी ने उनसे क्षमा याचना की। हालांकि महाराज जी ने तो उनको रोग मुक्त किया था सुंदर साथ जी, लेकिन बाद में जब हम झुकते हैं तो सामने वाला झुकता ही झुकता है। जो झुकने की कला जानता है वो झुकाने की कला भी जानता है। हमें झुकने के लिए कौन कहते हैं, राज जी, कि नम्रता भाव रखिए, झुकिए, अपने हृदय में सुफलता लाइए। राज जी हमें झुकने के लिए कहते हैं, तो राज जी झुकाना भी जानते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। कैमरे ऑन नहीं है, इसलिए मेरे से ज़्यादा गहरे भाव निकल नहीं रहे हैं, तो जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं बता रही हूँ। बस मैं बैठक का भी अंत कर रही हूँ, थोड़ा सा ही रह गया है बस ये प्रसंग पूरा करने के बाद। आप चले गए यहाँ से, ऐसा हो गया यह आघात, बड़ी कृपा होए यदि माने आप हमारी एक बात। महाराज जी रामानंद जी कहते हैं कि अगर आप यहाँ से चले गए तो मेरा आपसे वियोग बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपसे अलग होने का ये जो विछोह है मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अगर आपकी बड़ी कृपा होगी, अगर आप मेरी एक बात मान जाए। कौन सी बात महाराज जी कह रहे हैं, महाराज जी को क्या कह रहे हैं रामानंद जी, वर्षा ऋतु तो यही बिता दे, फिर चौमासे के उपरांत साथ आपके घूमूं मैं भी इस भारत के सारे प्रांत। महाराज जी को क्या कहते हैं कि महाराज जी वर्षा ऋतु आने वाली है, बारिश में आप कहाँ जाएंगे, जब ये चौमासा खत्म हो जाएगा, बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी आपके साथ भारत भ्रमण करूंगा। महाराज ये अभिलाषा है, छोड़ू नहीं आपका साथ, स्वीकारो तो बड़ी कृपा हो, भगवान है ये अंतिम बात। महाराज जी को क्या कहते हैं, महाराज आप मेरी ये थोड़ी सी कृपा मेरे पे थोड़ी कर दीजिए और आप मेरी ये विनती स्वीकार कर लीजिए कि मैं आपका साथ ना छोड़ूं, और ये मेरी बस अंतिम ही आपके साथ आपके आगे विनती है कि आप मेरी ये बात मान लीजिए, मैं इसके आगे आपको कुछ नहीं कहूँगा। अधिक आग्रह जब देखा हमने स्वीकार की रहना स्वीकार किया, रामानंद जी हुए प्रफुल्लित की प्रणाम सत्कार किया। महाराज जी कहते हैं जब मैंने रामानंद जी का इतना आग्रह देखा सुंदर साथ जी, तो महाराज जी कहते हैं मैंने भी वहाँ बारिश का मौसम वहाँ रहना स्वीकार किया और रामानंद जी भी बहुत खुश हुए, बहुत प्रफुल्लित हुए, उन्होंने हमारा प्रणाम कर हमारा सत्कार किया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। महाराज जी हमारे जीवन में कैसे आते हैं, राज जी हमारे जीवन में कैसे आते हैं और किस मार्ग पे चल के हमें सदगुरु मिलते हैं। सदगुरु के मिलने के बाद हमारे अंदर उनका आकार, जब तक हमारे सदगुरु का आकार हमारे अंदर खड़ा नहीं होगा तब तक हमें परम धाम दिखना शुरू नहीं होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल महाराज जी ने दिया। पहला एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया, पहला अपना ही दिया। जब उनके हृदय में दादा गुरु महाराज मूर्त खड़ी हो गई, दादा गुरु महाराज उतर गए, तो उनको परम धाम दिखना शुरू हुआ। और इधर से जब रामानंद जी के हृदय में जो छाया सिद्धि वाले गुरु थे, उनकी आकृति धीरे धीरे विलुप्त हुई और महाराज जी थोड़ा सा खड़े हुए तो उन्हें आत्म जागृति की सुध आई। सुंदर साथ जी, हमें अपने पे कार्य करना है। पहले अपने सतगुरु की छवि को निहार के अपने हृदय में धारण करना। अब सतगुरु की छवि निहार के अपने हृदय में
धारण करने के लिए भी ना पहले अपना हृदय खाली करना पड़ेगा। किसी का कोई प्रश्न है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम इसका बात उन्हीं समझा दीजिए आप। महाराज जी जैसे वहाँ रामानंद के यहाँ जम गए थे तो उनने उनका पूरा इलाज करके ही छोड़ा उनको। तुलसा दीदी आप लेट ज्वाइन हुए, आप थोड़ा हम सा लेट हो गए दीदी, बहुत अर्जेंट हमें लग रहा था कि हम कर नहीं पा रहे तो नहीं सुन पाए। कोई बात नहीं, आप फिर हम रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे। हाँ आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। इसका बातूनी भेद मैंने बता दिया था कि कैसे राज्य की जिस रूह की निस्बत होती है राज्य के साथ, राज्य कैसे उनके घरों में आके जबरदस्ती बैठ जाते हैं, कैसे जबरदस्ती हमारे तिल्ली के रोग को, और रामानंद जी को तिल्ली का रोग था, हमें माया के रोग लगे हुए, माया के दुख लगे हुए, कैसे वो एक एक करके हमारे रोगों को दूर करते हैं और हमें आत्म जागृति की तरफ अग्रसर करते हैं। कैसे वो हमें किसी के मुख में प्रकट होके, कभी किसी सुंदर साथ में प्रकट होके हमें चर्चाएं वाणी सुनाते हैं, कैसे हमें एक एक प्रसंग को खोल खोल के बताते हैं। सुंदर साथ जी, ये भाव है कि जब हमारे हृदय से माया का रूप खड़ा होना बंद हो जाता है और सदगुरु का स्वरूप खड़ा होना शुरू होता है, उसके बाद ही हमें परम धाम की शुद्धि आती है, उसके बाद ही हमें आत्म जागृति की शुद्धि आती है। नहीं तो हम माया के दुखों में जब पड़ जाते हैं ना सुंदर साथ जी, तो पता है क्या करते हैं, किसी टाइम में हमने भी किया था, क्या करते हैं, अरे हो गई आत्म जागृति जुगृति है तब आदती गल है, पहले घर तो संभालिए, घर तो आग लगी हुई है। होता है ऐसे? कभी उस आग में अपने आप को अपने झोंक देते हैं या नहीं झोंक देते हैं? झोंक है और झुके हुए हैं, आग में ही पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, माया की आग में पड़े हैं या नहीं पड़े हैं? अपनी अपनी परिस्थिति देख लीजिए। कभी ये सोचा लगती है आग तो लग जाए यार, मुझे तो राजी, मुझे तो आत्म जागृति ही करनी है। सोचा कभी ये कि आग लगती है तो लग जाए, क्या लेना है इस संसार से? सोचा है? कभी आग लगने दी है? नहीं लगने दी। आग में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन आत्म जागृति की तरफ अग्रसर नहीं हो रहे हैं। अगर अग्रसर नहीं हो रहे हैं तो सतगुरु का स्वरूप कैसे खड़ा होएगा? सतगुरु का स्वरूप कैसे खड़ा होएगा? सतगुरु तो बस उस आग से निकालने आएंगे आपको। जो चाहना क्या करोगे कि ये आग शांत हो जाए, हम इस आग से निकल जाए, वो आग से तो निकाल देंगे, लेकिन आत्म जागृति की तरफ तो अग्रसर नहीं हुए ना, कदम तो नहीं बढ़ा। सुंदर साथ जी, समझ आ गई बात? आत्म जागृति के लिए दीदी खुद को ही ये करना पड़ेगा ना। आत्म जागृति के लिए एक बार बल दिखाना पड़ेगा कि राजी लगती है आग तो लग जाए, लेकिन मुझे चाहिए तू ही। उस आग तो लगी हुई है, पहले भी लगी हुई है, आग में आप लटके हुए हो, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। आग आपको महसूस हो रही है, पल पल आप जल रहे हो, पल पल माया की चिंताएं ले रहे हो, आग तब भी लगी होगी जब हम लक्ष्य राज्य को बना लेंगे ना, आग तब भी लगी होगी, लेकिन आग में आप नहीं जलोगे, माया जलेगी। भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी हुई है? उनकी बुआ को क्या था, वरदान था, होलिका को क्या वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। और प्रहलाद किसको मानते थे? नारायण को मानते थे। नारायण मतलब ये समझ लीजिए 14 लोक ब्रह्मांड के देवता, स्वपन के देवता, नारायण को मानते थे। होलिका उन्हें लेके बैठ गई थी, आग जल रही थी, जिसको वरदान था आग से नहीं जलेगी वो जल गई और प्रहलाद बच गए थे। बच गए थे या नहीं बच गए थे? जीवधारियों के उदाहरण दिए हैं राज्य ने हमें, जीव सृष्टि के उदाहरण दिए हैं। और ब्रह्म सृष्टियों में क्या पावर है? आग में ही पड़े रहना चाहती है और आग में ही पल पल जलना चाहती है, पल पल मरना चाहती है। चाहना नहीं है अभी आग से निकलने की, चाहना है आग से निकलने की?
अभी चाहना नहीं है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पति, हाय मेरा घर, हाय मेरा बिजनेस, हाय मेरी नौकरी। अभी चाहना ही नहीं हुई है आगे से निकलने की। पूरी तरह से नहीं है दीदी। तो नहीं है, माया आ ही जाती है ना। नहीं है तो ही तो आग में पड़े हैं। किसी वक्त नहीं, किसी वक्त की बात ना करो रीतू दीदी, हर वक्त माया ही रहती है हमारे मन में। जी दीदी, मैं बोली किसी भी रूप में, वो बोल रही हूँ कि किसी भी रूप में माया खड़ी ही रहती है। तो माया के तो रूप है ना, मिल के भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों। माया के लिए कर दो ना ये शब्द, वो गाना सुना आपने, मिल के भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों। हम राजी के लिए ये गाना गा लेते हैं कि हम तुझसे मिल के भी नहीं मिल पाए, और हम माया के लिए नहीं कह सकते कि हम तुमसे मिले भी और फिर भी नहीं मिल पाए। क्यों, हमें मिलना ही नहीं है तुमसे। माया से तो कहते हैं नहीं नहीं तुझे तो मिलना था, तेरे बिना तो मेरे प्राण निकले जा रहे थे, तू तू ठीक नहीं थी ना तो मेरी जान निकल रही थी, और खुद ठीक नहीं हो तो उसके लिए जान नहीं निकल रही। राजी के लिए जान निकल नहीं रही ना, अभी माया के लिए जान निकल रही। कहीं ना कहीं अभी माया बहुत है, बैठक में भी बैठे हैं पर माया घर करके बैठे हैं, फिर क्या फायदा है। इसका मतलब अभी हमारा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है, तो राजी 4 कदम कैसे बढ़ाएंगे। समझते जाइए सुंदर सा जी, बीतक आगे बढ़ती जा रही है। महाराज जी हमारे तिल्ली के रोग तक खत्म करने को तैयार है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिद्धियां। और हमारी सिद्धियां क्या है, रामानंद जी की तो सिद्धि थी छाया सिद्धि, हमारी सिद्धि क्या है, मान सम्मान की सिद्धि। घर में मेरी चले उसकी सिद्धि, मेरा कोई कहना ना टाले उसकी सिद्धि है। मेरे से इसकी सेवा, मतलब मेरे पे ये डिपेंड रहे, मेरा बच्चा है मेरी बात सुने, ये सिद्धि। किसी को अपनी बात मनवानी हो तो उसकी कितनी लल्लो पच्चो करनी पड़ती है, या नहीं करनी पड़ती है सुंदर साहब जी, कितनी कितनी लल्लो पच्चो करनी पड़ती है, कितना उसके आगे झुकना पड़ता है। और अगर हमें किसी से कोई सरोकारी ना हो, कितने हल्के हो गए हम, किसी से रूठना नहीं, किसी को मनाना नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, हल्के हो गए नहीं हो गए, मिनट में हल्के हो जाते हैं, 1 मिनट में हल्के हो जाते हैं। यही खेल है, जो 2 क्षण का जो खेल है वो यही खेल है। लेकिन हमें तो सिद्धियां चाहिए, घर का ओनर होने की सिद्धि, घर का मालकिन होने की सिद्धि, ये सिद्धियां हमें चाहिए। समझ आ रही है बात। ये सिद्धियां प्राप्त करने के चक्कर में हमने राज्य को पीछे किया हुआ है। अच्छा खाने की सिद्धि, अच्छे कपड़े पहनने की सिद्धि, समाज में अच्छा दिखने की सिद्धि, हम जहाँ जाए वहां हमें मान सम्मान मिले उसकी सिद्धि। कहाँ महाराज जी को मान सम्मान मिला, राज्य उनके हृदय में उतर आए, उनके तन में उतर आए। रामानंद जी उन्हें धक्के मार के अपने देव मंदिर से बाहर निकाल रहे हैं। कहाँ महाराज जी ने मान सम्मान की वो करी कि मुझे मान सम्मान मिले, पहले कहीं मिला अभी तक में, सिर्फ दादा गुरु महाराज के अलावा कहीं उन्हें प्रेम मिला, कहीं मिला प्रेम उनको, अब मिला। फिर भी निस्वार्थ उन्होंने सेवा करी, दिल्ली का रोग दूर किया, उसके बाद भी उन्होंने कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा या कोई धन जायदाद की प्राप्ति की लालसा करी। हम तो अपने सदगुरु की राहों में भी पैर नहीं रख रहे हैं। हम क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ सदगुरु के चरण पड़े उन्हीं राहों में हमारा विचरण हो। किया है, एक घर परिवार में भी हमें मान सम्मान चाहिए, 4 सदस्यों में भी हमें मान सम्मान चाहिए, भीड़ में तो हमें मान सम्मान चाहिए ही चाहिए। हम नेता बन के रहना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। देख लीजिए रामानंद जी की तो छाया सिद्धि थी, हम कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं सुंदर साहब जी, वो हम देख सकते हैं कि हमारे मन में अभी क्या है। सूक्ष्म से सूक्ष्म हम घर परिवार के मेन सदस्य बनना चाहते हैं, अपने परिणामी समाज के प्रधान बनना चाहते हैं, या अपनी
रिश्तेदारी में बस मेरी ही चले, लोग मेरे से पूछे बिना कोई काम ना करें। ये सिद्धियां प्राप्त भी कर लोगे और आत्म जागृति नहीं हुई तो क्या फायदा उस बात का? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो राज्य हमारी यही सिद्धियों, जो जो सिद्धियां हमारे मन में है ना, उन सिद्धियों को ही खत्म करके एक सिद्धि की हमें राज्य मिली, हमारी आत्म जागृति। ना मिले मान सम्मान कोई बात नहीं, ना मिले किसी से धन जायदाद ना मिले। महाराज जी को धन की जरूरत थी, महाराज जी ने अभी तक भी राजी बनने के बाद भी अपनी जेब में धेला रुपया रखा। कभी उन्होंने कहा कि मैंने अपना धेला उठाया, मैंने अपना एक पैसा उठाया अपनी जेब में रखा और मैं चल दिया? क्या था? कमली का बस वही कमंडल और एक गमछा, बस यही था। और हमें कहीं जाना आएगा ना, सबसे पहले नोटों की गड्डी रखेंगे हम। उत्थे इन्ने पैसे दी लोड़ है, थोड़े ज्यादा ही ले लेने, वापिस आ जाएंगे कोई गल नहीं, लेकिन आप ज्यादा ही लेके चलते हैं। राजी भी चंट चलाक, राजी भी क्या कहते हैं, मैंने राजी को ऐसे बोला, सॉरी, राजी भी हमारे साथ चापलूसी करते हैं। राजी कहते हैं इतना सारा धन लेके आई है ना, यहीं छोड़ के चल जा माया। माया नहीं वापिस भेजता, जितने लेके जाते हैं उतने ही खर्च हो जाते हैं। और कभी कभी सुंदर साथ जी राजी इतनी भी दुत्कार देते हैं कि 1 रुपया भी अपनी सेवा में खर्च नहीं कराते हैं, ये ध्यान रखना आप। कभी कभी तो राजी माया के पैसे इतने खर्च करा लेते हैं कि तब राजी का संदेश ही होता है कि माया को यहाँ रख और चली जा, बस अपनी आत्म जागृति की तरफ अग्रसर हो जा और सारा पैसा यहीं खत्म कर दे। और कभी कभी राजी सेवा में 1 रुपया भी खर्च नहीं कराते, जैसे हम पैसे लेके जाते हैं ना वैसे ही बस एक आने जाने का किराया खर्च होता है, वैसे के वैसे पैसे वापिस आ जाते हैं। राज्य की मर्जी के बिना आप अपना धन भी सेवा में नहीं लगा सकते। तन और मन तो बहुत दूर की बात है। हुआ होगा कभी ऐसा? ये जो सांसारिक घटनाएं हमारे साथ होती हैं, हमने कभी उससे लाभ लिया कि क्यों हो रही है ये घटना, क्यों हुई हमारे साथ, क्या समझाना चाहते हैं हम हमें, क्यों कहना चाहते हैं? जब हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है, बाहर की परिस्थितियां हुक्म से चल रही है, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं वो हमारे साथ? कोई हम पे गुस्सा करता है, हम ये कहते हैं मेरे रिश्तेदार ने मेरे पे गुस्सा किया। ये क्यों नहीं सोचे कि हम माया में हैं, इसलिए राज्य ने हम पे गुस्सा करवाया कि निकल माया से। माया में पड़े हैं, माया में डूबे हुए हैं, तो हमें किसी का बुरा लग रहा है। अगर माया में नहीं होते तो डांट नहीं पड़ती। समझ आ रही है बात? तो हर घटना जब हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है ना, तो हमारे आसपास भी जो हो रहा है ना सुंदर सा जी, वो हुक्म से हो रहा है और हमें अनुभव देने के लिए हो रहा है। इसलिए हमें अपना अपना अनुभव लेना चाहिए। माया की छोटी छोटी घटनाओं से ही राज्य हमें सिखा देते हैं, अनुभव देते हैं। उस अनुभव को ग्रहण करके हमें अपने तिल्ली के रोगों को खत्म करना चाहिए, माया के रोगों को खत्म करना चाहिए और अपनी आत्म जागृति की तरफ अग्रसर होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सुंदर साथ जी, वर्षा दीदी भी आ गए हैं, प्रणाम जी। किसी को कोई बुरा लगा हो, कोई शब्द बुरे लगे हो, तो छोटी बहन मोटी बहन समझ के मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम सुंदर साथ जी।